तुर्की के अंकारा ट्रेबजॉन में भी प्रदर्शन हो रहा है। राष्ट्रपति एर्दोआन के इस्तीफे की मांग की जा रही है। पूरे तुर्की में इस वक्त बगावत की आवाज बुलंद हो रही है। टर्की का अर्दोगान ही इज फेसिंग प्रोटेस्ट और ये इस्तांबुल मेयर के अरेस्ट का विरोध किया जा रहा है। हालात बहुत खराब हो गए हैं और ये विद्रोह की आग है जो लोगों के दिलों में धधक रही है। अगर आप देखें जो अरब मीडिया की तरफ से न्यूज़ आ रही है और रशिया की तरफ से न्यूज़ आ रही है, टर्की के अपने जो नेटवर्क्स हैं वो तो काफ़ी चुप हैं इसके बारे में, लेकिन जो बाकी जगह से न्यूज़ आ रही है स्पेशली ऑनलाइन, थिंग्स सीम टू बी अ लिटिल डेंजरस। में उनकी राजनीतिक जड़ें इतनी कमजोर होती चली गई कि सत्ता में बने रहने के लिए अपने विरोधियों को ही गिरफ्तार करने में लगे हुए हैं। और इसीलिए ये गुस्सा ज्यादा है लोगों का कि अपने लोगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बड़ी खबर यह है कि तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में लॉकडाउन लगा दिया गया है। हालात को देखते हुए 4 दिन का लॉकडाउन लगा दिया गया है। इस्तांबुल के कई इलाके इस वक्त छावनी में बदल गए। जैसा कि आप सभी ने इंट्रो में देखा कि किस तरह से बड़ी खबरें जो हैं सामने आ रही है तुर्की से। तुर्की के जो है अंकारा ट्रेबजॉन में जो है प्रदर्शन किया जा रहा है, यानी कि प्रोटेस्ट किया जा रहा है। काफी ज्यादा प्रोटेस्ट चल रहा है तुर्की के अंदर राष्ट्रपति को लेकर के। तुर्की के राष्ट्रपति को लेकर के ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है कि मांग की जा रही है उनको हटाया जाए। वहाँ पे इस समय माहौल जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया है टर्की के अंदर। इसके तहत जो है वहाँ पर 4 दिन का लॉकडाउन भी लगा दिया गया है ताकि ये जो प्रोटेस्ट है ये थम जाए। वहाँ के जो लोग हैं इस समय काफ़ी ज़्यादा बौखलाए हुए हैं। काफ़ी ज़्यादा प्रदर्शन हो रहा है तुर्की के राष्ट्रपति को लेकर के, इसलिए ये जो कदम है ये उठाया गया है। और इस्तांबुल से भी खबरें आ रही है कि वहाँ भी प्रदर्शन किए जा रहे हैं तुर्की के राष्ट्रपति को लेते हुए। उनकी मांग की जा रही है कि उनको जल्द से जल्द जो है टर्की से हटा दिया जाए। तो चलिए देर ना करते इस पूरी वीडियो को देखते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। अभी हजारों लोग सुनने को तैयार नहीं है, वो भी प्रदर्शन पर उतारू हैं। प्रतिबंध जरूर लगा दिया गया है, लॉकडाउन जरूर है, लेकिन लोग नहीं सुन रहे। एर्दोआन का विरोध किया जा रहा है। पुलिस मुख्यालय के बाहर भारी भीड़ इस वक्त देखने को मिल रही है। सिटी हॉल के सामने प्रदर्शनकारी डटे हुए हैं। सीएचपी मुख्यालय के बाहर भी भारी भीड़ जुटी हुई है। अपना एक उसका जो एक कॉम्पिटिटर है, ठीक है, रिपब्लिकन पीपल पार्टी का जो कॉम्पिटिटर है, इमामोग्लू करके उसका नाम है, आई मे बी मिसप्रोनाउंसिंग हिज नेम, जो एक की राइवल है इस टाइम पे, वो मेयर कहाँ का, इस्तांबुल का। एंड जो मेयर होता है इस्तांबुल का, ही इज बेसिकली द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इलेक्टेड पोस्ट आफ्टर द कंट्रीज प्रेसिडेंट, ठीक है, बिकॉज इस्तांबुल इज द पावर सेंटर वहां पर। तो वहां का जो मेयर होता है वो काफी स्ट्रांग होता है, और रजब अर्दवान भी उसी तरह से ऊपर चढ़ा था। इस्तांबुल के मेयर इमामोग्लू अरेस्ट पहले किए गए, उसके बाद भ्रष्टाचार आतंकवाद के आरोप उन पर लगे। मेयर के 100 समर्थक भी उनके साथ अरेस्ट कर दिए गए। वजह क्या रही कि एर्दोआन के खिलाफ संभावित उम्मीदवार ये रहने वाले हैं। तुर्की में बगावत तय नजर आ रही है क्योंकि गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन इतना ज्यादा हावी हो गया है कि इस्तांबुल में प्रदर्शनकारी डटे हुए हैं। तुर्की के शहर शहर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, एर्दोआन के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। यही वजह है कि मेयर की जो गिरफ्तारी हुई, क्योंकि मेयर काफी पॉपुलर। इसके ऊपर एक चार्ज लगाया, उसको 2 साल की सजा भी दे दी फॉर इंसल्टिंग पब्लिक फिगर्स। इमेजिन द गेम व्हिच इज बीइंग प्लेड, इंसल्टिंग पब्लिक फिगर्स। बट जो ऑफिशियल नैरेटिव है कि नहीं जी करप्शन है, हमने काफी कुछ देखा है, इसके पास करप्शन है, ये काफी पावर प्ले करता है, ये टेररिस्ट के साथ इन्वॉल्व, काफी सारे नैरेटिव्स टर्की की तरफ से जो टर्किश नेशनलिस्ट हैं वो निकाल रहे हैं। ना टर्की की रीसेंट पॉलिटिकल हिस्ट्री को अगर आप देखें कि भाई ये जो कोर्ट कन्विक्शंस होते हैं उसके अंदर कोई बार शार नहीं होता। इस वक्त हजारों की तादाद में तुर्की की सड़कें पटी पड़ी हैं लोगों से, और सैकड़ों की तादाद में लोग निकल रहे हैं। हजारों सैकड़ों की तादाद में लोग निकल रहे हैं और विरोध कर रहे हैं। कैंडिडेट की पॉपुलैरिटी और ना बढ़ जाए, इमामोग्लू की पॉपुलैरिटी अगर और बढ़ गई तो गड़बड़ हो जाएगी। सो अर्दोआन सीम्स टू फाइंड हिमसेल्फ इन अ वेरी पेक्यूलियर स्पॉट एज फार एज द इंटरनल पॉलिटिक्स इज कंसर्न्ड। देखिए एक चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि मार्च 18 तारीख को एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज की गई। इमामोग्लू की जो एक यूनिवर्सिटी डिग्री है उसको कैंसिल कर दिया 18 तारीख मार्च को। क्यों? उससे वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है, प्रेसिडेंट नहीं रन कर सकता। ही हैज टू रहेगा बिकॉज मैं पैसा खूब डालूंगा मार्केट के अंदर, आई विल क्रिएट इंडस्ट्री, एंड ही इज डन दैट। बट उससे इन्फ्लेशन जो बढ़ेगा, ही इज नॉट बीन एबल टू कंट्रोल दैट। उससे कुछ गड़बड़ें वहां पर चल रही हैं। प्लस एज अ मैटर ऑफ फैक्ट बीच बीच में वो काफी हद तक उसने इजराइल के ऊपर थोड़े सैंक्शन लगाए
कि मैं यहाँ पर तेल नहीं बेचूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, ऑल दैट ही डिड, ही सेड, बट एट द एंड ऑफ इट वो 2-3 हफ्ते के लिए रुकता था, बट ही यूज्ड टू सेंड इट आफ्टर दैट। अजरबैजान से तेल लेके बाय द वे ही सेंड्स इट टू इजराइल देयर, एंड आई एम श्योर काफी कुछ और भी वहां पर चीजें हो रही होंगी, क्योंकि दिस इज नॉट अलोन, एंड बिकॉज टर्की एक पार्ट है, टर्की का अर्डोगान एक पार्ट है मुस्लिम ब्रदरहुड का, एंड दैट्स समथिंग दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड। इस चीज के ऊपर रशियन थिंकर जो अलेक्जेंडर डुगिन है, एंड इस रीजन के ऊपर, ब्लैक सी रीजन के ऊपर, अलेक्जेंडर डुगिन इज अ वेरी वेरी गुड अथॉरिटी टू लिसन टू। उन्होंने बोला कि भाई अर्दोगान ने एक ग्रेव मिस्टेक करी बाय टॉपलिंग असाद, और असाद को गिरा के अभी कोई नहीं है उसको बचाने के लिए। टर्किश वर्शिप पता नहीं कहां का है, वी आर वाइट यूरोपियंस, हमको ये बंदा नहीं चाहिए। और अपने आप को पूरी तरह से एक यूरोपनाइज करने की इसने कोशिश करी है, अपने पॉपुलेशन को भी, अपने आप को भी। हमेशा वो एकदम वेरी वेस्टर्नाइज्ड लुक देता है अपना। द टर्किश एयरलाइंस हैज दैट, देयर जो न्यूज नेटवर्क्स हैं चारों तरफ, देयर प्रोपेगेंडा नेटवर्क्स हैज दैट। सो ये हमेशा से एक पोजीशनिंग उसकी रही है कि ईयू में मेरे को घुसना है, बट उसको घुसने नहीं देते। पीपल इन नेटो डोंट ट्रस्ट हिम। अमेरिका में देख लीजिए, इसकी आर एट लॉगर हेड्स, ठीक है, ऑल्दो वो भी ट्रेड टूर चल रहा है, बट इट इज नॉट फार ऑफ व्हेन दीज टू गो हेड ऑन विद ईच अदर। और ये रीजन जिस तरह से हिल रहा है अभी, जैसे गाजा के अंदर जो चीजें शुरू हुई हैं, उसके हिसाब से सम स्टूपिड थिंग माइट जस्ट हैपन। एंड देखिए, विद अर्दोगान अंडर प्रेशर, वन हैज टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल। यूरोपियन यूनियन की तरफ से देखिए आया है स्टेटमेंट कि भैया डीप कंसर्न और ये वो सब कुछ। काउंसिल ऑफ यूरोप ने भी यही चीज बोला है, ऑल द हॉलमार्क्स ऑफ अ पॉलिटिकल फिगर बीइंग रिप्रेस्ड। सवाल ये उठ रहे हैं कि भाई, इज दिस द टिपिंग पॉइंट फॉर रजत तायिप एर्दोगान? 22 इयर्स, 22 साल तक वो पावर में था। ये अगर उसका टिपिंग पॉइंट है कि नहीं है, ये तो ऑब्वियसली टाइम ही बताएगा। व्हाट्स एट स्टेक? अगर आप देखो, व्हाट्स एट स्टेक इज स्टेबिलिटी इन दैट रीजन। टर्की इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री एज फार एज ब्लैक सी जो है, वहां पर ब्लैक सी का जो एक्सेस है उसके ऊपर बड़ा एक क्रिटिकल उसका रोल है। टर्की की के करंट पॉलिसी के चक्कर के अंदर रशिया के पावर इतनी नहीं है जितनी इसने अपने आप को प्रोजेक्ट करी हुई है, और ऊपर से इसके जो टेररिज्म और इन चीजों के अंदर काफी जो एक ड्रीम है, और ये टर्की टू टर्किस्तान जो हमारे कर्नल रैना बोलते रहते हैं इसके बारे में, दिस इज समथिंग विच इज आई थिंक एन ओवर एक्सटेंशन फॉर टर्की की करंट पावर। ठीक है, इतनी पावर नहीं है उसके पास। लेट्स सी हाउ दिस थिंग गोज फॉरवर्ड, बट देखिए, ही हैज रूल्ड सिंस 2003। पहले प्राइम मिनिस्टर था, फिर प्रेसिडेंट था। ही हैज सर्वाइव्ड, एक दो कूप हुए हैं, पहले भी प्रोटेस्ट हुए। एक रूमर चला था कि भाई अर्दोगान भाग गया, छोड़ छाड़ के भाग गया। एक जहाज की भी कोई इमेज आ रही थी कि भैया वो नॉर्थ की तरफ, यूरोप की तरफ भाग रहा है। डिफिकल्ट टू से, बट एक जो इनडायरेक्ट स्टेटमेंट आया है कि भाई एक्सटर्नल एनिमीज आ रहे हैं, और ये सब चीजें वो करता है। दिस इज समथिंग दैट ही डज ऑल द टाइम। अनवेरिफाइड रिपोर्ट्स कहती हैं कि भाई ट्रूप्स जो उसके घुसे हुए हैं सीरिया के अंदर, उनको जरा वापस बुलाया जाएगा, एंड इफ दैट थिंग हैपेंस, मेरे हिसाब से इजराइल विल टेक इट। जैसा कि आप सभी ने देखा भी होगा, सोशल मीडिया में भी इसकी काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं और ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ जो है ये वायरल हो रही हैं कि तुर्की के राष्ट्रपति के लिए ही तुर्की के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। काफ़ी बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं जिसमें हज़ारों लोगों की तादाद में लोग आकर के रोडों पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं तुर्की के अंदर। और जो है इसको देखते हुए जो है टर्की ने 4 दिन का लॉकडाउन भी जो है लगा दिया है, लेकिन कोई खास फर्क जो है नजर नहीं आ रहा है, बल्कि जो है लोग और प्रदर्शन करते चले जा रहे हैं। प्रदर्शन थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। पुलिस प्रशासन जो है वहाँ पे खड़ी है, लेकिन ये जो लोग हैं ये मान नहीं रहे हैं। ये लोग मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द तुर्की के राष्ट्रपति को बदला जाए, उनको हटा दिया जाए उनकी कुर्सी से। तो ये जो प्रोटेस्ट है ये थमने का नाम नहीं ले रहा है टर्की के अंदर। इस समय जो हालात है वो बहुत ज़्यादा बद से बदतर हो चुके हैं। टर्की के इस्तांबुल में भी जो है सिटी मॉल के पास जो है ये प्रदर्शनकारी जो है अपना प्रदर्शन दिखा रहे हैं, प्रोटेस्ट चला रहे हैं। तो ये प्रोटेस्ट जो है ये थमने का नाम नहीं ले रहे। लोग जो है बड़ी तादाद में आकर के ग्रुप्स बना करके जो है इसके खिलाफ बगावत कर रहे हैं। और ये जो प्रोटेस्ट है, अभी इस समय जो सिचुएशन है ये काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती चली जा रही है। और ये प्रोटेस्ट की जो भीड़ वगैरह जो है, इसमें से वीडियोस कट हो करके जो है सोशल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही हैं। आप सभी ने इसकी वीडियोस ज़रूर देखी होंगी सोशल मीडिया में, ख़ास तौर पे ट्विटर पे इसकी जो खबरें हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद में सामने आ रही है। अभी कुछ ऐसे चैनल्स हैं जिसमें इसकी खबर के बारे में
जिक्र भी नहीं किया गया है, क्योंकि ये खबर जो है ये छुपाई भी जा रही है। लेकिन सोशल मीडिया में जैसे ही ये वायरल हुई, उसके बाद से ही जो न्यूज़ चैनल्स हैं उसमें इस खबर के बारे में जिक्र किया जा रहा है। तो इन सब में आपकी क्या राय है, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।